फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है जॉन कार्टर। ये मूवी दो प्लैनेट्स के बीच जंप करती है, जिसमें पृथ्वी को जासूम ग्रह और मंगल को बारसूम ग्रह कहा गया है। ये ऐसा एक यंत्र के जरिए होता है जो सिर्फ स्पेशल डिवाइन लोग थान्स के पास है, जो अपनी एग्जिस्टेंस को मिथ बताने के लिए स्टोरीज फैला चुके हैं। उनके पास ग्रहों पर राज करने का अलग तरीका है। वो भेस बदलकर घूम सकते हैं और क्रूर राजाओं को अपनी हाई टेक्नोलॉजी वाली वेपन से और शक्तिशाली बनाते हैं। और ये इस वक्त मंगल ग्रह पर लड़ रहे दो राजाओं में से सादा क्रूर राजा सप्तान को ये वेपन देते हैं और उसके मंगल का राजा बनने में मदद करते हैं। पर इनके प्लान में सब गड़बड़ हो जाती है, पृथ्वी के एक सैनिक जॉन कार्टर के कारण। जॉन सोल्जरशिप छोड़ के अब सोने की खदान ढूंढ रहा है। दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ और बेटी मारे जा चुके हैं और अब वो बस अमीर होना चाहता है। उसे एक सोने की खदान मिल भी जाती है और उसी समय वहां एक थान पहुंच जाता है। दोनों में लड़ाई होती है और थान यंत्र से कुछ शब्द कह के बारसूम आ जाता है और उसके साथ जॉन कार्टर भी बारसूम पहुंच जाता है। यहाँ से शुरू होती है बारसूम पर राज करने की कवायद। बारसूम में 3 खेमे हैं। हीलियम सबसे ताकतवर, उसका दुश्मन जोडांगा क्रूर राजा सप्तान, और एक है थार्क्स जो अजीब से दिखने वाले हरे रंग के 4 हाथ वाले कबीले हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। अब जॉन कार्टर को चाहिए थान से वो यंत्र जिससे वो जासूम जा सके। हीलियम की राजकुमारी डेजा को चाहिए कार्टर का साथ ताकि वो सप्तान को हरा सके, और सप्तान को चाहिए डेजा से शादी करके बारसूम का राज्य। और थान्स इन सबको चेस के प्यादों की तरह कंट्रोल करते हैं। आखिर में थाक्स की मदद से जॉन कार्टर डेजा की शादी रुकवा के सप्तान की सेना को हरा देता है और अपना जासूम जाने का सपना छोड़ देता है और डेजा से शादी करके वहीं रहने का फैसला कर लेता है। सब कुछ ठीक हो ही गया था कि तभी एक थान उसे वापस पृथ्वी भेज देता है। अब यहाँ 10 सालों तक गुफाओं में जॉन कार्टर उसी यंत्र को ढूंढता है। फिर वो अपनी मौत की फेक न्यूज़ रचता है और अपने भांजे एडगर को बुलवाता है। पूरा प्लान करके वो थान से वो यंत्र ले लेता है और फिर बारसूम पहुंच जाता है और एडगर को उसकी बॉडी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मिल जाती है। मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि ये कहानी कई जगह पर बहुत स्लो हो जाती है और इसमें कहीं भी बड़े बड़े सिद्धांत की बात नहीं की गई है। सब अपने निजी कारणों से उलझे हुए हैं, पर अंत में एक दूसरे का साथ दे ही देते हैं। मंगल ग्रह को भी इसमें धरती की ही तरह पावर पॉलिटिक्स में डूबा हुआ दिखाया गया है। पर हाँ, ओवरऑल ये मूवी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 है और इसका पार्ट 2 भी 2025 में आने वाला है। आइए इसकी स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि ये देवी आइसिस कौन है, कैसे थाक्स जॉन कार्टर को अपना राजा बना लेते हैं और कैसे जॉन और डेजा के प्यार के कारण थान्स का बना बनाया प्लान चौपट हो जाता है। मंगल ग्रह दिखाया जाता है और नरेशन चल रहा है कि मंगल ग्रह का असली नाम बोरसूम है और यहाँ जीवन है जो मर रहा है, जिसकी वजह है जोडांगा। जोडांगा सदियों से बोरसूम पर राज करना चाहता है और हर बार हीलियम राज्य ने उसे हरा दिया है। पर एक बार लड़ते समय जब हीलियम ने जोडांगा की वॉरशिप को घेर लिया, तब अचानक तेज रोशनी हुई और सारे वॉरशिप्स गायब हो गए। केवल जोडांगा का राजा बचा और उसके सामने 3 थान्स जो खुद को ईसस देवी के भक्त बता रहे थे। उनने राजा को एक अस्त्र दिया और कहा कि यदि तुम हमारा आदेश का पालन करोगे तो ये अस्त्र तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें सारे बोरसूम पर राज करने से कोई रोक नहीं सकेगा। वो उस अस्त्र को कबूल कर लेता है। अब आगे। न्यूयॉर्क शहर 1881। तेज बारिश के बीच एक शख्स है
जिसका कोई पीछा कर रहा है। वो उसे चकमा देकर एक टेलीग्राम भेजता है अपने भांजे एडवर्ड को। टेलीग्राम में लिखा है कि मुझे अभी आके मिलो। टेलीग्राम मिलते ही एडगर ट्रेन से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके मामा जॉन कार्टर अब नहीं रहे। वो खुदाई किया करते थे और उनके आलीशान मेंशन में कई मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। एडगर को उनका लॉयर मिलता है जो उसे उनका विल सुनाता है। उसमें जॉन की सारी संपत्ति 25 साल तक ट्रस्ट के काम के लिए यूज होगी और उससे हुई आमदनी एडगर को मिलती रहेगी और 25 साल बाद ट्रस्ट सारी लागत एडवर्ड को वापस कर देगा। एडगर जॉन को श्रद्धांजलि देने जाता है तो उसे एक टॉम्ब दिखाया जाता है जो सिर्फ अंदर से खुलता है और जॉन की बॉडी उसमें एक ओपन ताबूत में रखी है। जॉन की यही इच्छा थी। एडगर को ये बहुत अजीब लगता है। एडगर को एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसे जॉन ने उसे देने को कहा था। ये जॉन की पर्सनल डायरी है। अब एडगर उसे पढ़ना शुरू करता है। उसमें वो एक कहानी पढ़ता है जिस पर उसे विश्वास करने के लिए जॉन ने लिखा हुआ है। 13 साल पहले वो एरिज़ोना के डेजर्ट में सोने की गुफा ढूंढ रहा है, पर वहाँ उसे कर्नल पकड़ के एरिज़ोना की आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन जॉन कहता है कि वो अपनी सोल्जर होने की ड्यूटी पूरी कर चुका है। अब वो सोना ढूंढेगा और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। उसे देश की रक्षा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले दिन जॉन वहाँ से भाग निकलता है। कर्नल उसका पीछा करते हैं और दोनों पुरानी गुफाओं में पहुँच जाते हैं। उस गुफा में कार्टर को सोना दिखाई देता है। तभी वहाँ एक थान आ जाता है और कार्टर पर हमला कर देता है। कार्टर उसे गोली मार के जख्मी कर देता है। उसके हाथ में एक यंत्र है और वो कुछ कह रहा है। कार्टर यंत्र को उठा लेता है और उसके शब्द दोहराता है, बॉर्सूम। अगले ही पल वो बॉर्सूम यानी मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। दरअसल वो यंत्र एक पोर्टल ओपन कर देता है और उस जगह पहुंचा देता है जिसका भी नाम लिया जाए। अब जॉन बॉर्सूम में आ गया है। यहाँ वो चल नहीं पा रहा बल्कि कूद रहा है। तभी वहाँ 4 हाथ वाले हरे रंग के जीव आ जाते हैं। उनका मुखिया है थार्क ज़ेडैक। वो कार्टर को कूदते हुए देख लेता है। वो उसे अपने साथ अपने महल में ले आता है। वो उसे वर्जीनिया कहता है, वो जगह जहाँ से कार्टर आया है। एक और महल दिखाया जाता है। वो हीलियम शहर के राजा का महल है। उन पर सप्तान जोडैंगा के राजा ने हमला कर दिया है। वो हर शहर में हार रहे हैं। वो कहते हैं कि हम हीलियम को खो चुके हैं क्योंकि उसके हथियार का कोई उत्तर नहीं है। तभी हीलियम की राजकुमारी डेजा एक और हथियार दिखाती है जो उसका ही आविष्कार है। वो कहती है कि ये 9वीं किरण की खोज है। वॉरियर्स पहचान लेते हैं कि ये कुछ कुछ उसी हथियार के जैसा है। डेजा कहती है कि बस कुछ समय और चाहिए, फिर हम उसे हरा सकते हैं। तभी उसमें से चिंगारी निकलती है और यंत्र खराब हो जाता है। हीलियम के राजा राजकुमारी डेजा से कहते हैं कि सप्तान हीलियम को बख्श देगा यदि आप उसकी रानी बन जाओ। उसकी यही शर्त है। डेजा इनकार कर देती है। राजा उसे कहता है कि हीलियम को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। सप्तान को जो थान मिले थे वो भेस बदल के डेजा की मशीन को खराब कर देते हैं और सप्तान के साथ हीलियम पहुंच जाते हैं। राजकुमारी डेजा शादी के लिए तैयार नहीं है, पर सप्तान हीलियम पहुंच रहा है और राजा ने शादी की तैयारी शुरू कर दी है। इधर कार्टर को बंदी बना लिया जाता है, पर उसे एक लिक्विड पिलाया जाता है जिससे वो वहाँ की भाषा समझने लगता है, पर उसे एक अजीब जानवर समझा जाता है। ज़ेडैक उसे कूदने को कहता है, पर तभी वहाँ सप्तान पहुँच जाता है और सब छुप जाते हैं। पर सप्तान असल में हीलियम की राजकुमारी का पीछा कर रहा है जो हीलियम से भाग गई है। थार्क ज़ेडैक कार्टर को बताते हैं कि लाल जहाज जोडैंगा का है और नीला हीलियम का, पर वहाँ डेजा बच के भागती है और जहाज से गिरने लगती है। कार्टर देखता है कि ये तो इंसान है। वो हाई जंप्स करके उसे बचा लेता है। दोनों जोडैंगा से फाइट करते हैं। कार्टर
उनकी शिप्स पर जंप करके उनके ही जहाज शूट कर देता है। जैसे ही उसे सप्तान पकड़ने वाला होता है, ज़ेडैक की आर्मी उन पर हमला कर देती है और सप्तान वहां से भाग जाता है। अब डेजा और कार्टर थाक्स के कबीले के पास होते हैं। वहां डेजा कार्टर को बताती है कि वो मंगल ग्रह पर है, जिसे बारसूम कहते हैं, और उसके ग्रह पृथ्वी को जासूम कहते हैं। उसे जासूम भेजने के लिए मदद कर सकती है अगर वो यहाँ से डेजा को बाहर निकाल ले। वो कहती है कि ईसस देवी के भक्त थान उस यंत्र को यूज करते हैं और वो उसे ईसस देवी के मंदिर ले जा सकती है। वहां से वो अपने ग्रह जासूम जा सकता है। कार्टर उस पर यकीन कर लेता है। एक थार्क 16, कार्टर और डेजा थार्क कबीले से ज़ेडैक की मदद से भाग निकलते हैं। 3 दिन सफर करके वो ईसस नदी और उस पे बने एक मॉन्यूमेंट तक पहुंच जाते हैं। कार्टर के पास वो यंत्र है, वो उधर एक्टिवेट हो जाता है और सारा मॉन्यूमेंट ब्लू कलर की कुछ नसों जैसा एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ उनके 9th रे यानी 9वीं किरण का राज पता चल जाता है और बारसूम से जासूम जाने का मंत्र भी मिल जाता है, जिसे सिर्फ डेजा पढ़ पाती है। पर वो कार्टर को पृथ्वी पर नहीं भेजना चाहती, इसलिए वो उसे वो शब्द नहीं बताती, बल्कि कार्टर को हीलियम ले जाना चाहती है। तभी वहाँ थार्क्स हमला कर देते हैं और वो भागते हैं और कार्टर डेजा को आगे जाने को कहता है और खुद उन थार्क्स का अकेले मुकाबला करता है। तभी वहाँ हीलियम के राजा आ जाते हैं और सबको बचा लेते हैं। अपने पिता के साथ कार्टर को लेके डेजा हीलियम आ जाती है और सप्तान से शादी करने को तैयार हो जाती है। कार्टर हीलियम में बेहोश लेटा हुआ है। वहाँ डेजा का सेनापति आता है और कार्टर को डेजा के पास ले जाता है। वहाँ डेजा कार्टर को वो यंत्र देती है और कहती है कि हीलियम को बचाने का यही रास्ता है, इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। क्या तुम यहाँ रुक के हीलियम के लिए लड़ोगे? कार्टर चुप रहता है। डेजा समझ जाती है कि वो जासूम जाना चाहता है। वो उसे वो यंत्र और वो शब्द बता देती है जिन्हें कह के कार्टर वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। तभी सप्तान वहां आ जाता है और डेजा को शादी के लिए ले जाता है। एक थान उनमें छुपकर कार्टर पर नजर रखे हुए है। वो कार्टर को पकड़ लेता है और बंदी बना देता है और कहता है कि इस शादी के बाद 9वीं किरण का रहस्य जानने वाले सबको मार दिया जाएगा। मतलब डेजा और कार्टर दोनों को ही मार दिया जाएगा। कार्टर 16 की मदद से हीलियम से एक हवाई जहाज लेके उड़ जाता है। वो थार्क्स के पास जाता है मदद लेने के लिए, पर अब वहां का ज़ेडैक बदल चुका है। वो कार्टर को बंदी बना लेता है और कार्टर और पुराने राजा को सारी जनता के बीच 2 गोरिल्ला के साथ वॉर ग्राउंड में भेज देते हैं। वहां कार्टर दोनों गोरिल्लास को मार देता है और नए ज़ेडैक को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वो उसे भी मार देता है और अब थार्क्स का नया राजा जॉन कार्टर है। वो सबको हीलियम का साथ देने को कहता है और सारे थार्क्स आर्मी हीलियम पहुंच जाते हैं और जोडेंगा की सेना को थार्क्स और हीलियम मिलके हरा देते हैं। डेजा और सप्तान की शादी हो जाती है, पर थान वहां से बच के निकल जाता है। अब डेजा और कार्टर की शादी हो चुकी है। रात में कार्टर सोचता है कि उसे अब यहीं रहना है, इसलिए अब उसे इस यंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे फेंक देता है। तभी भेस बदलकर एक थान उसे अपने यंत्र से वापस धरती पर टेलीपोर्ट कर देता है। जॉन पृथ्वी पर आके उन्हीं खदानों में 10 सालों तक वो यंत्र खोजता रहता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो बारसूम वापस जाने का एक प्लान बनाता है। उसे पता रहता है कि थांस उस पर नज़र रखे हुए हैं, इसलिए वो अपनी मौत की फेक न्यूज़ बना के अपने भांजे एडगर को बुलवाता है और अंदर से खुलने वाले एक टॉम में अपनी बॉडी को रखवाता है। वो ये सब एक बुक में स्टोरी की तरह लिखता है और एडगर को मैसेज देता है कि उसे थान से उसकी बॉडी को बचाना है। एडगर अपने मामा जॉन की टॉम्ब को खोलता है। वहां थान भी उसका पीछा करता है। जैसे ही थान एडगर पर हमला करता है, कार्टर पीछे से उसे मार देता है और वो यंत्र ले लेता है। वो एडगर को कहता है कि मेरी बॉडी जब तक पृथ्वी पर सेफ है, तब तक ही बारसूम में मैं जिंदा हूँ।
वो यंत्र लेके अपनी कब्र पर लेट जाता है और वही शब्द कह के बारसूं पहुंच जाता है। ये इस कहानी का अंत है।